हम लोगों ने 10th का साइंस 2 का थर्ड लेसन स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने इस लेसन में स्टार्ट किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन यूनिसेलुलर हम लोगों ने खत्म किया था एंड मल्टीसेलुलर स्टार्ट किया था। ओके, मल्टीसेलुलर में हम लोगों ने कहां तक खत्म किया था? रीजनरेशन तक। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। ओके, अभी रीजनरेशन के बाद और किस में होता है वो हम लोग आगे इसके अंदर देखने वाले हैं। तो होता है बर्डिंग। किसमें होता है? बर्डिंग। ओके, तो अभी ये जितने भी टाइप्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर, तो वहां से आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है? वो क्वेश्चन आपको पूछते हैं, कभी-कभी ये पूरा 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, मगर मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन पूछते हैं कोरिलेशन। ओके, जैसे कि रीजनरेशन हो रहा है प्लैनेरिया में, रीजनरेशन प्लैनेरिया। ओके, तो बर्डिंग डैश ऐसा क्वेश्चन आता है कोरिलेशन में। तो बर्डिंग किसमें हो रहा है? हाइड्रा में। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं 1 मार्क्स के लिए। ओके, एंड कभी-कभी 2 मार्क्स के लिए ऐसा सेपरेटली उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। ओके, बर्डिंग शॉर्ट नोट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बर्डिंग किसमें होता है? हाइड्रा। किसमें होता है? हाइड्रा। ये हम लोगों ने देखा था, किसमें देखा था? यूनिसेलुलर में भी देखा था। किसमें देखा था? यूनिसेलुलर में भी हम लोगों ने बर्डिंग देखा था। ओके, यहाँ पे ये मल्टीसेलुलर हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में। ओके, क्या आता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन यानी क्या? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। favorable condition, sufficient amount of food and nutrients at specific part of its body, यानी किसका? हाइड्रा का एक बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट एंड आउटग्रोथ इज फॉर्म। ओके, आउटग्रोथ क्या होता है? आता है हाइड्रा के बॉडी के ऊपर क्या आता है? आउटग्रोथ। आउटग्रोथ आता है यानी क्या आता है? ऐसा थोड़ा सा बल्ज आता है। क्या आता है? बल्ज। बॉडी के ऊपर ऐसा थोड़ा बल्ज आता है। ओके, इज फॉर्म बाय रिपीटेड डिवीजन of regenerative cell of the body wall. Repeated division of regenerative cell of the body wall. Repeated division, multiplication of cell. These outgrowth is called bud. और उस outgrowth को, एक outgrowth आता है प्लांट, उसके मेन पेरेंट के ऊपर जो outgrowth आता है उसको बोलते हैं bud. इसके लिए इसको budding बोलना है। Okay? The bud grows up progressively and finally forms a small hydra. वो bud grow होता है और उससे छोटा हाइड्रा बनता है। उससे क्या बनता है? छोटा हाइड्रा। मगर वो किससे चिपका हुआ है? पेरेंट हाइड्रा से चिपका हुआ है। ओके, टर्मिनल लेयर्स एंड द डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बड़ी हाइड्रा। ओके, जो छोटा हाइड्रा बना है, ओके, उसका पार्ट, बॉडी पार्ट किससे अटैच है? आर कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ द पेरेंट हाइड्रा। वो पेरेंट हाइड्रा से ही अटैच है। ओके, यानी वो छोटा हाइड्रा किससे अटैच है? पेरेंट हाइड्रा से ही अटैच है। ओके, देखो यहाँ पे ये अपना पेरेंट हाइड्रा है, उसके ऊपर देखो एक आउटग्रोथ आया है। ओके, उसको बोलते हैं बड। अभी उसका देखो नेसेंट हाइड्रा यानी छोटा हाइड्रा बन गया उसका। ओके, मगर उसका जो बॉडी अटैच है वो किसको अटैच है? किसको अटैच है? यहाँ पे बॉडी वो अटैच है पेरेंट हाइड्रा को। ओके, पेरेंट हाइड्रा सप्लाइज द न्यूट्रिशन। ये पेरेंट हाइड्रा क्या करता है? इस नेसेंट हाइड्रा को यानी छोटे हाइड्रा को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। एंड बडिंग हाइड्रा सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा। ये जो हाइड्रा है वो पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट होता है एंड स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंट। starts to live independent life when it grows up and becomes able to live to independent life. Okay, बाद में ये हाइड्रा जो है, नेसेंट हाइड्रा, जो छोटा हाइड्रा जो इस पेरेंट हाइड्रा को आया है वो इससे अलग होता है। ओके, और इंडिपेंडेंटली जीने लगता है। ओके, तो इस तरह इनके ऊपर ऐसे बर्ड्स आते हैं और वो बर्ड्स बाद में बड़े हो जाते हैं और पेरेंट हाइड्रा से अलग होते हैं और इंडिपेंडेंटली जीने लगते हैं। तो इसको बर्डिंग बोला जाता है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। ओके, अभी नेक्स्ट इसका पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स? ओके, रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट with the help of vegetative parts। कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं? यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है, राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, कौन सा? रूट, स्टेम, लीफ, बड, ये सब
प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स है। क्या क्या है? रूट्स, स्टेम, लीफ, बर्ड। नॉर्मली रिप्रोडक्शन किससे होता है? सीड से नया प्लांट आता है। मगर कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनसे हम लोग नए प्लांट्स उगा सकते हैं। वो किससे उगा सकते हैं? प्लांट के रूट से, स्टेम से, लीफ से, बर्ड से। ओके, इसके लिए इनको बोला गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी इनका रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? ऑल दीज वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन अ पोटैटो इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर। देखो पोटैटो जब हम लोग लाते हैं बाजार से तो उसके ऊपर सर्टेन आईज होते हैं। ओके, अभी उसके अंदर से उसको अगर हम लोगों ने लगाया उस पोटैटो को, तो उस आईज के अंदर से नया प्लांट ग्रो होता है उसके अंदर से। ओके, इन ब्रायोफाइलम लीफ, ओके, ब्रायोफाइलम जिसको हम लोग पानफुटी बोलते हैं, मराठी में पानफुटी बोलते हैं। ओके, उसका जो एज रहता है, मार्जिन रहता है, उसका एज मार्जिन, इट परफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। उसके लीफ मार्जिन के वहां से बर्ड्स निकलते हैं और उससे नया प्लांट बनता है। ओके, तो आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे उसके अंदर कैसे वो होता है। इन केस को प्लांट लाइक शुगर केन देखो, शुगर केन के ऊपर बीच में ऐसे लेयर्स रहते हैं। ओके, एंड द ग्रासेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑन द नोड्स। ओके, शुगर केन को हम लोग ऐसा काटेंगे तो उसके बीच में ऐसे जॉइंट्स रहते हैं, जॉइंट्स उसको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं उसको? नोड्स। तो उसके वहां पे ऐसे आईज रहते हैं। क्या रहते हैं? आईज। ओके, तो उससे शुगर केन निकलता है अगर उसको हम लोग सॉइल में लगाएंगे। Okay? Plants like carrot, sweet potato, radish performs the vegetative propagation with the help of roots. Okay? ये देखो sweet potato with the help of roots, ये roots से उसका क्या होता है? ये जो है इसको रूट ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट। स्वीट पोटैटो, कैरेट, ये सब रूट्स है। ओके, तो वो रूट से अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, पोटैटो के आइस के ऊपर से उसका प्रोपगेशन होता है। ये देखो ब्रायोफाइलम लीफ, इसका मार्जिन देखो, ये मार्जिन के यहाँ पे इसको ऐसे बर्ड्स आते हैं और उससे नया पेड़ निकलता है, या फिर नया प्लांट, पेड़ नहीं बोल सकते हम लोग, प्लांट निकलता है। ओके, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, या फिर राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये इससे ज्यादातर पूछते हैं। नेक्स्ट आगे मल्टीसेलुलर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीसेलुलर में लास्ट स्पोर फॉर्मेशन, लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, किसमें होता है? देख अभी उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे एक सर्टेन एक्टिविटी दिया है, क्या देने का? ब्रेड का एक पीस देने का, या फिर बाकरी का एक पीस देने का, केप्ट इन अ ह्यूमिड प्लेस, यानी जहाँ पे क्या है, थोड़ा मॉइस्चर है, ऐसे जगह पे उसको रखने का। उसके ऊपर क्या ग्रो होगा? फंगस ग्रो होगा। क्या ग्रो होगा? फंगस। ऑब्जर्व द फंगस अंडर द माइक्रोस्कोप, फंगस का एक थ्रेड लेने का, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करने का, एंड ड्रॉ द डायग्राम। ये एक एक्टिविटी उन्होंने दिया है जो आपके स्कूल में आपसे करके ले सकते हैं। A fungus like mucor, okay, fungus like mucor, okay, have a filaments body. इनका बॉडी फिलामेंट जैसा होता है, यानी क्या? थ्रेड लाइक बॉडी रहता है। इनका बॉडी कैसा रहता है? थ्रेड लाइक। ओके, फंगस का एक टाइप है म्यूकर। ओके, दे हैव अ स्पोरेंजिया, अभी उसके अंदर स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। When the spores are formed, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। Once the spores are formed in the sporangia, the sporangia burst. Sporangia क्या होता है? Burst होता है, and the spores क्या होते हैं? गिरते हैं। कहाँ पे गिरते हैं? वेट सरफेस के ऊपर गिरते हैं, और फिर से उससे क्या निकलता है? फंगस डेवलप होता है। ओके, तो डायग्राम में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे the spores germinates in the moist and warm place and new fungal colony is formed. ओके, तो ये नॉर्मली हम लोग के पास पीस ऑफ ब्रेड है, उसके ऊपर ये देखो, ये ऐसा ग्रीनिश कलर का ये देखो दिख रहा है, ये वो फंगस क्या है? फंगस। ओके, अभी इस फंगस का एक थ्रेड अगर हम लोग लेंगे, उसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को इस तरह का डायग्राम दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। क्या बनते हैं? स्पोर्स। ये देखो, ओके, ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स उसके अंदर बनते हैं। जैसे ये स्पोर्स ठीक से बनते हैं, पूरे डेवलप होते हैं, ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है। ये देखो, ये बर्स्ट होता है और ये स्पोर्स नीचे गिरते हैं वेट सरफेस के ऊपर, और फिर से क्या ग्रो होता है? फंगस
ग्रो होता है। क्या ग्रो होता है? फंगस। तो इस तरह से इसके अंदर ओके म्यूकर के अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन से इनका रिप्रोडक्शन होता है। ओके अभी यहां तक हम लोगों ने जो देखा वो देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। इसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में देखा। ओके अभी हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग का खत्म हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले उसका थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे होता है, क्या होता है। ओके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल इन्वॉल्व नहीं थे, एक ही पेरेंट सेल था। पेरेंट सेल एक ही था, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता था। ओके यहाँ पे टू जर्म सेल इन्वॉल्व होते हैं, यानी यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मदर एंड फादर, फीमेल एंड मेल, ऐसे दो इन्वॉल्व होते हैं। The female gametes and the male gametes are those germ cells. ये germ cells है क्या? Male gametes and female gametes. The two main process occurs in the sexual reproduction. Sexual reproduction होता है तो उसके अंदर दो main process होते हैं। कौन से दो main process? First, gamete formation. पहला क्या बनता है? Gametes बनते हैं। पहले क्या बनते हैं? Gametes. Okay? तो अभी क्या है gametes? What is the gamete formation? Gametes are formed by the meiosis. ये हम लोगों ने सीखा है। कौन से लेसन में? सेकेंड लेसन में, मियोसिस। ओके जहां पे क्या हुआ था? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या बन गए थे? आधे हो गए थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए थे, नंबर उसका आधा हो गया था मियोसिस में। इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ओके यानी 46 क्रोमोसोम है तो क्या हो जाते हैं? 23 में डिवाइड होते हैं। 23 में डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं गैमेट्स बनना। क्या बनना? उसको गैमेट्स बनना बोलते हैं। गैमेट्स बनना यानी क्रोमोसोम नंबर्स बिकम्स हाफ। ओके हेंस द हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ओके यानी क्रोमोसोम कितने हैं? 46। कितने हैं? 46। अभी वो क्या हो गए? आधे आधे, यानी क्या हो गए? हैप्लॉइड हो गए। क्या हो गए? हैप्लॉइड। ओके ये हो गया गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसका आगे का स्टेप क्या है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। ओके फर्टिलाइजेशन यानी क्या? अभी हैप्लॉइड गैमेट बन गए, किसके? मदर के, फादर के, दोनों के हैप्लॉइड गैमेट बन गए। अभी ये डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। एक फीमेल से हैप्लॉइड गैमेट आता है, एक मेल से हैप्लॉइड गैमेट आता है, और फिर से डिप्लॉइड गैमेट बनता है। फिर से क्या बनता है? डिप्लॉइड गैमेट। आगे जाके हम लोग सीखेंगे कैसा होता है। ओके यानी फर्टिलाइजेशन पहला गैमेट फॉर्मेशन में क्या बन गया था? हैप्लॉइड गैमेट बन गए, मदर के भी एंड फादर के भी। अभी मदर से एक हैप्लॉइड गैमेट, फादर का एक हैप्लॉइड गैमेट एक साथ आता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। डिप्लॉइड क्या बनाता है? जाइगोट। द जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अभी ये जाइगोट ओके क्या होता है? डिवाइड होता है, माइटोसिस, यानी उसके अंदर के सेल डिवाइड होने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं। एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। एम्ब्रियो अर्ली स्टेज का बेबी जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो इज फॉर्म एंड एम्ब्रियो डेवलप टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। बाद में ये एम्ब्रियो क्या होता है? बढ़ने लगता है, उसके अंदर के सेल बढ़ने लगते हैं, टिश्यूज बढ़ने लगते हैं, ऑर्गन्स बढ़ने लगते हैं और वो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके two parents, that is a male and female parents are involved in this type of reproduction. Sexual reproduction में male and female involved रहते हैं, two parents involved रहते हैं। Asexual reproduction में only one parent involves. Okay? The fusion of male gamete and of a male parent and female gamete of a female parents occurs. तो यहाँ पे दो parent involved रहते हैं, तो male and female gametes का fusion होता है। Male and female gametes का क्या होता है? Fusion होता है। Okay? Due to this, new individual always has the recombinant genes. तो जो नया बेबी फॉर्म होगा उसमें रिकम्बाइंड जीन्स होंगे, यानी मदर के भी जीन्स होंगे एंड फादर के भी जीन्स होंगे। Okay? Hence the new individual shows the similarity with the parents for some characters and some characters different than the both the parents. तो जो नया बेबी फॉर्म होगा उसके अंदर कुछ पेरेंट्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके दोनों पेरेंट्स के क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर सर्टेन डाइवर्सिटी आता है। ओके बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन
एंड जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और ये जेनेटिक वेरिएशन जो आता है, जीन्स के अंदर ये वेरिएशन आता है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में खुद को ठीक से एडजस्ट कर सकता है एंड देयरबाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस, वो जिंदा रह सकता है, उनका एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। प्लांट एंड एनिमल खुद को खत्म होने से बचा सकते हैं क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी प्लांट्स में नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। ओके।